षटतिला एकादशी व्रत कथा। माघ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी को षटतिला एकादशी कहा गया है। आइए हम सब मिलकर सुनते हैं षटतिला एकादशी व्रत कथा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, अब मैं माघ मास के कृष्ण पक्ष की षटतिला एकादशी की व्रत कथा सुनाता हूँ। एक बार दालभ्य ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महापाप करते हैं तथा दूसरे के धन की चोरी तथा दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं। ऐसे महान पाप मनुष्य क्रोध, ईर्ष्या, आवेग और मूर्खतावश करते हैं, जिसके उपरांत शोक करते हैं कि हाय, यह मैंने क्या किया। हे महामुनि, ऐसे मनुष्यों को नरक से बचाने का क्या उपाय है? कोई ऐसा उपाय बताने की कृपा करे जिससे मनुष्यों को नरक में जाने से बचाया जा सके, अर्थात उन्हें नरक प्राप्ति न हो। ऐसा कौन सा दान पुण्य है जिसके प्रभाव से नरक की यातना से बचा जा सकता है? इन सभी प्रश्नों का उत्तर, कृपा करके इन सभी प्रश्नों का हल बताइए। दालभ्य ऋषि की बात सुनकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, मुझे अत्यंत आनंद है कि आपने यह गूढ़ प्रश्न पूछा है। इस प्रश्न से सारे संसार के मनुष्य को बहुत ही लाभ होगा। जिस रहस्य को इंद्र आदि देवता भी नहीं जानते, आज वह रहस्य मैं आपको अवश्य ही बताऊंगा। माघ मास आने पर मनुष्य को स्नान आदि करके शुद्ध रहना चाहिए और अपने इंद्रियों को वश में करना चाहिए। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या तथा अहंकार आदि से तो बचना ही चाहिए। पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए और इन उपलों से 108 बार हवन करना चाहिए। जब मूल नक्षत्र और एकादशी तिथि हो, तब उत्तम पुण्य देने वाले नियमों को ग्रहण करना चाहिए। स्नानादि नित्य क्रम से निवृत्त होकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन और कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन उपवास करें तथा रात्रि को जागरण एवं हवन करें। दूसरे दिन धूप, दीप, नैवेद्य से भगवान श्री हरि की पूजा अर्चना करें। उन्हें खिचड़ी का भोग लगाएं। उस दिन श्री विष्णु को पेठा, नारियल, सीताफल अथवा सुपारी सहित अर्घ्य अवश्य प्रदान करना चाहिए। उसके उपरांत उनकी स्तुति करनी चाहिए। हे जगदीश्वर, आप निराश्रितों को शरण देने वाले हैं। आप संसार में डूबे हुए का उद्धार करने वाले हैं। हे कमल नयन, हे मधुसूदन, हे जगन्नाथ, हे पुंडरीकाक्ष, आप लक्ष्मी जी सहित मेरे इस तुच्छ अर्घ्य को स्वीकार कीजिए। इसके पश्चात ब्राह्मण को जल से भरा घड़ा एवं तिल दान करना चाहिए। यदि संभव हो तो ब्राह्मण को गौ एवं तिल दान देना चाहिए। इस प्रकार मनुष्य जितने तिलों का दान करता है, वह उतने ही सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में वास करता है। तिल स्नान, तिल की उपटन, तिलोदक, तिल का हवन, तिल का भोजन, तिल का दान, इस प्रकार 6 रूपों में तिल का प्रयोग षटतिला कहलाती है। ऐसा करने से अनेक प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। इतना कहकर पुलस्त्य ऋषि ने कहा, अब मैं एकादशी की कथा सुनाता हूँ। एक बार नारद मुनि ने भगवान श्री हरि से षटतिला एकादशी का महात्म्य पूछा। वे बोले, हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। षटतिला एकादशी के व्रत का क्या पुण्य है, उसकी कथा क्या है, यह सब मुझे कृपा करके बताइए। नारद मुनि की प्रार्थना सुन श्री हरि विष्णु ने कहा, हे नारद, मैं तुम्हें प्रत्यक्ष देखा और सत्य वृत्तांत सुनाता हूँ, इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। बहुत समय पहले मृत्यु लोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदा व्रत उपवास किया करती थी। एक बार वह 1 माह तक उपवास करती रही, जिसके कारण उसका शरीर बहुत दुर्बल हो गया। वह अत्यंत बुद्धिमान थी, किंतु उसने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों के निमित्त अन्न आदि का दान नहीं किया था।
मैंने चिंतन किया कि इस ब्राह्मणी ने उपवास आदि से अपना शरीर तो पवित्र कर लिया है तथा वैकुंठ लोक भी इसे प्राप्त हो जाएगा, किंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया है। अन्न के बिना जीव की तृप्ति होना कठिन है। ऐसा चिंतन कर मैं मृत्यु लोक में गया तथा उस ब्राह्मणी से अन्न की भिक्षा मांगी। इस पर उस ब्राह्मणी ने कहा, हे योगीराज, आप यहाँ किस लिए पधारे हैं? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दे दिया। मैं उस पिंड को लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ समय जाने पर वह ब्राह्मणी अपना शरीर त्याग कर स्वर्ग आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे उस स्थान पर एक आम के वृक्ष सहित घर मिला, किंतु उस घर में वस्तुएं नहीं थी। उसने अपने घर को खाली पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आई और बोली, हे प्रभु, मैंने अनेक व्रत आदि से आपका पूजन किया है, किंतु इसके पश्चात भी मेरा घर वस्तुओं से रिक्त है। इसका कारण क्या है? मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ और जब देव स्त्रियां तुम्हें देखने आए तब उनसे षटतिला एकादशी व्रत का महात्म्य और विधान पूछना। जब तक वे न बताए तब तक द्वार नहीं खोलना। प्रभु के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई और जब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने के लिए कहने लगी तो ब्राह्मणी ने कहा, यदि आप मुझे देखने आई हैं तो पहले मुझे षटतिला एकादशी का महात्म्य बताएं। तब उनमें से एक देव स्त्री ने कहा, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो ध्यान पूर्वक सुनो। मैं तुमसे षटतिला एकादशी व्रत और उसका महात्म्य विधान सहित कहती हूँ। जब उस देव स्त्री ने षटतिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया तब उस ब्राह्मणी ने द्वार खोल दिया। देव स्त्रियों ने ब्राह्मणी को सभी स्त्रियों से भिन्न पाया। उस ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार षटतिला एकादशी का उपवास किया था। उसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य आदि से भर गया। अतः हे पार्थ, मनुष्य को अज्ञान त्याग कर षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस एकादशी के व्रत करने से जन्म जन्म की निरोगता प्राप्त हो जाती है। इस उपवास से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो ये थी षटतिला एकादशी व्रत कथा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। अगर आपको कथा पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और अगर चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूले ऐसी और व्रत कथाओं के लिए। धन्यवाद। राधे राधे।